भी बच्चों दसो चने वाले चावल या तले हुए नान? चने वाले चावल। काम नहीं करती ये बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। आज बहुत ही गर्मी थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों की पसंद का कुछ बनाया जाए। चलें जी बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें क्या खाना है। दसो चने वाले चावल या तले हुए नान? चने वाले चावल। जो मर्जी का वो बनाने थे नान ही ने। चने वाले चावल। हाँ जी वालेकुम सलाम। ले आए हो नान? कितने नान लेके आए दिखाओ मुझे। इधर देखो बड़ा पसीना आया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा मस्करा है। ये सब झूठ बोल रहा है क्योंकि ये नान नहीं लेके आया था। ये सिर्फ पकड़ के क्लिप बनवा रहा है। ये दोनों मेरी बिल्लो रानी काम पे लगी हुई हैं लेकिन पर देखो लेकिन बच्चों वेल डन। अच्छा शर्माती रहो। ये हमारी प्रिंसेस है। ये कोई काम नहीं करती। ये बस ऐसे ऐसे करती क्योंकि ये सब झूठ है। ये कुछ भी नहीं कर रही। ये सिर्फ क्लिप बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़े झूठे मस्करे हैं लेकिन खैर हम इनको रिकॉर्ड करेंगे और ताकि इनको बड़े होकर एहसास हो कि मामी ने इनसे बहुत ही भर भर के काम करवाए हैं। जब भी वो नान के आए हैं तो उनसे बहुत सारा काम लिया गया है। तो ये देखिए ये बैठ के कितनी ये सीरियस शक्लें बना के ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू प्याज सारे हो गए थे रेडी और ये मैंने इसके अंदर कुतरने शुरू कर दिए हैं। ये कड़कड़ करके सारे बन गए हैं। ये मैं आपको शेप दिखाऊंगी। ये आगे चल के ये बहुत ही मज़ेदार मशीन है। इसके अंदर हर तरह का कटर लगा हुआ है। तो ये एक साइड के ये चौरस से कट हो गए हैं। इस तरह से स्लाइसेस बन गए। तो मैं इनको हाथों की मदद से बाकी काट लूँगी। और ये कुछ आलूओं को मैंने इस तरह से काटा है और ये बिल्कुल मूली कश हो गए हैं। इनको जब मिक्स करेंगे तो ये सारे अच्छे हो जाएंगे। इनके अंदर अब स्पाइसेस डालने का टाइम आ गया। तो बेसन डाला सबसे पहले। उसके बाद मैंने इनके अंदर अपने स्पाइसेस डाले जैसे कि हस्बे ज़रूरत। इनमें मिर्चें, नमक और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर सब मिक्स करके पानी इसमें डाल के तो अच्छा सा इसका टेक्सचर बना लिया। इसके बाद इसको हम साइड पे करेंगे। और यहाँ पे हमारे नान, मैं नान गिन रही थी कि कितने नान हैं। इसके बाद ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा नान है और क्योंकि काफ़ी लोग हैं सो यहाँ पे मैं इसको लगाना शुरू करूँगी और इसको अच्छी तरह से बनाऊँगी ताकि इन भूखों को कुछ खाना दे के चुप करवाया जाए, वरना इन्होंने मेरे कान खा लेने हैं पीछे से आवाज़ें दे दे के। ये मैंने अच्छा सा बना लिया और यहाँ पे मैंने फ्राई किया। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अगर ज़्यादा क्रिस्पी करने हो तो बैक साइड इसके ज़्यादा क्रिस्पी करनी पड़ती है, वरना ये पीछे से अगर लाइट रखें पीछे से नरम और आगे से क्रिस्पी, ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। सो यहाँ पे हमारे यम्मी से ये चीज़ें रेडी हैं। सो मैंने सारे बच्चों को सर्व किया, सारे बच्चों ने खाया और यहाँ पे मुझे रिव्यू देने लगे हैं। यहाँ पे मैं रिव्यू मांगूंगी। कुछ तो सोए हुए बोलेंगे ही नहीं और सिर्फ एक मेरा शहज़ादा बोलेगा। ये देखना अभी बोलेगा। चलो भी शहज़ादे बोलो। लो उसने भी मुझे ठंडा दिखाया। इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग ख़त्म होता है।